हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं शुरू में बता देता हूँ कि ये मेरा जो वीडियो है ये केवल जो एक्स ग्रुप के आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के जो प्री 2016 से पहले वाले वेटरन्स रिटायर हैं उनके लिए है, या फिर बैंकों में जिन नौकरी ज्वाइन कर ली है इन्हीं ग्रुपों से, ये उनके लिए है। प्योर बैंकर्स के लिए ये वीडियो नहीं है, क्योंकि उन पर यह लागू नहीं होता है। अब क्योंकि ये जो केस चल रहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, ये लगभग ऐसा ही है जैसा बैंक पेंशन का केस चला हुआ है संगला वाला पीछे रह गया, और ये केस 2024 या 25 में आता है, और लगभग ये अच्छे आर्गूमेंट की साइड में चल रहा हुआ है। ये केस सुशील कुमार चौधरी, ये एयरफोर्स के सार्जेंट हैं, इसकी अगुवाई कर रहे हैं, और इनके साथ में 3-4 केस नेवी के हैं और एयरफोर्स के कुछ वेटरन से जुड़े हुए हैं। अब कितने जुड़े हुए हैं ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, ये इसके मेन पटिशनर है, रेस्पोंडेंट भी हैं इसमें, अपने DSW है और भारत सरकार है, चाहे CGDA भी है, और जो भी है इनकी पिछली तारीख जो थी 21/4/2026 थी, जिसकी जानकारी मैंने दे दी थी। उसमें कुछ ऐसे प्रश्न कोर्ट ने पूछे जो फेवर के थे। कोर्ट में जो सीनियर एडवोकेट अहमदी साहब थे उन्होंने यही कहा कि जो हमारा नोटिफिकेशन है 7/11/2015 का, उसमें किसी प्रकार की कट ऑफ डेट नहीं है, इसलिए बिना कट ऑफ डेट इसको लागू किया जाए। कोर्ट ने यही पूछा था उसमें कि जो क्लैरिफिकेशन निकाला कट ऑफ डेट का प्री 2016 पोस्ट 2016 निकाला किसने था, तो वहाँ कहा गया किसी अंडर सेक्रेटरी ने। यदि अंडर सेक्रेटरी किसी क्लैरिफिकेशन को निकालते हैं वो लागू हो जाता है। कैबिनेट यदि उसको मंजूरी नहीं देती है तो वो अल्ट्रा वायरस है, वैलिड नहीं है कोर्ट की नज़र में। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारा केस उस साइड में चल रहा है। अब जो कोर्ट का जो ऑर्डर आया पढ़ के बता देता हूँ। अपॉन हियरिंग द काउंसिल द कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर। वी हर्ड मिस्टर हुफेजा अहमदी, द लर्नेड सीनियर काउंसिल appearing for some of the petitioners. He has completed his arguments. We shall now proceed to hear Miss Manaka Guruswamy, the learned counsel, senior counsel, who has to appear for some of the petitioner. ये दोनों पिटिशनर के वकील हैं। कुछ पिटिशनर का जो हुफेजा साहब थे, अहमदी साहब, उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। ये मैडम गुरुस्वामी आएंगी। पोस्ट डेट 28 और अगली तारीख इसकी 28/4/2026 है। द मैटर शैल बी ट्रीटेड एज पार्टर, और ये पार्टर मैटर में पहुंच गया है। स्वाभाविक सी बात है, जब पार्टर में पहुंच जाएगा तो केस फाइनल आउटकम की ओर जाएगा, या इस पार या उस पार। अभी बहस और होनी है, फिर भारत सरकार की बहस होनी है। तो मुझे लगता है ये 2-3 हियरिंग में ये मैटर ख़त्म हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, रिट पिटीशन में है, ये आर्टिकल 32 के अंतर्गत, ये फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है। और दूसरी बात ये बताना चाहूँगा कि जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं और जो अब तक कंट्रीब्यूट करके बैठे हुए हैं, सुशील कुमार चौधरी के साथ लगभग 12 से ऊपर वेटरन्स हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि अहमद साहब की फ़ीस काफ़ी बड़ी फ़ीस है। शायद एक ही बार की फ़ीस होंगे 3 या 4 लाख है, ज़्यादा है, कुछ ऐसा है, और वो अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो सुशील साहब ने कहा है कि भाई इस बार तो हमारी पार पड़ गई, पैसा आ गया था, हमें शायद और पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो अपने वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा इन्फॉर्म कर देना सुशील कुमार चौधरी की ओर से कि हाँ कंडीशन ये है। अब बस मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि उनकी जो प्रार्थना है आप सुने, और मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।